हरे कृष्णा। आज देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही निगेटिव सेंटेंस। इसके पहले आपने क्या पढ़ा? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। अफर्मेटिव का आशय हमने क्या बताया था? साधारण या स्वीकारात्मक वाक्य। और यहाँ क्या बताया गया? नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें ना शब्द आए। जैसे इसके पहले एग्जाम्पल क्या दिया था मैं कि राधा पत्र लिखती है। अब यहाँ क्या समझना है कि राधा पत्र नहीं लिखती, तो नहीं आ गया तो क्या हो गया? नकारात्मक हो गया। या वे पत्र नहीं लिखते हैं तो क्या हो गया? नकारात्मक हो गया। अब बड़ा सरल है, समझ में आना चाहिए, बड़े आसानी समझ में आएगा। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या किया, ही शी इट तथा सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या किया है? यहाँ पर हमने डज, DOES, यहाँ क्या किया? डज का प्रयोग हो गया। ध्यान दीजिए, बात समझ में आ जाएगी। डज हो गया और तथा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने क्या पढ़ा था कि मेन वर्ब में ही यस या यस का प्रयोग किया गया। और निगेटिव सेंटेंस में क्या किया गया? हेल्पिंग वर्ब में ही सिंगुलर बनाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब में ही सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया गया? यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। तो चूंकि डी के बाद ओ है तो ओ में ईएस जोड़ा जाता है। नियम याद करो, आपको हमने बताया है, इसलिए यहाँ ईएस जोड़ा गया तो यह डू क्या बन गया? डज बन गया। तो डज बन गया तो किस लिए हो गया? ये सिंगुलर हो गया। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, तो जब उसमें यस या ईएस जोड़ोगे तो वो सिंगुलर में हो जाएगा। और नाउन जब सिंगुलर फॉर्म में रहता है तो उसमें यस या ईएस जोड़ करके उसको प्लूरल फॉर्म में बदला जाता है। तो अब यहाँ देखो दूसरा रूल क्या हो गया? आई, वी, यू, दे तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग किया जाता है? डू। क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है और वर्ब हमेशा प्लूरल में ही होता है, इसलिए यहाँ पर इसका डू का प्रयोग किया जाता है। इसको हमने आपको एक लाइन में नियम समझने के लिए फार्मूला दिया, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नाट। डू या डज की बात क्या लगाएंगे? नाट लगाएंगे। प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसको आप लोग सामान्यतया अन्य भाषा में पढ़ा जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब प्लस, एडवर्ब ऑफ मैनर इत्यादि जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट के अंदर आते हैं। अब जैसे इसको आप लोग ये नियम पहले ध्यान से पढ़ समझ लें, फिर उतार लीजिए, कापी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर आप एग्जाम्पल समझें तो आपको समझ में आएगा बड़े ही आसानी से। अब जैसे देखो यहाँ कि पहले हिंदी लिखें, राधा पत्र नहीं लिखती है। मैं इसलिए सेम एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए, दिक्कत ना हो। वे पत्र नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, राधा पत्र नहीं लिखती है और वे पत्र नहीं लिखते हैं। राधा सिंगुलर है, इसमें आपने इसका अफर्मेटिव क्या बनाया कि राधा राइट्स ए लेटर। इसको समझने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका पार्ट नहीं है, फिर आप इसे समझो कि राधा राइट्स ए लेटर। यह क्या है इसका? ये अफर्मेटिव है, तो यह अफर्मेटिव है। राधा राइट्स, यहाँ थोड़ा दूर रखे ठीक रहेगा, राधा राइट्स ए लेटर। अब ये अफर्मेटिव है, यहाँ आपने क्या किया? यस यहाँ जोड़ा। अब इसी का जब निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये चीज़ को यहाँ अगर लिखते हैं तो कैसे बनाएंगे? देखिए आप, सबसे पहले आपने क्या लिखना? राधा सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद जो फार्मूला हमने लिखा है वहाँ देखो, तो राधा क्या हो जाएगा? यहाँ डज। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या किया? इसी में ही ये जोड़ दिया, राधा डज। इसके बाद क्या लगाएंगे? नाट। अब राइट, अब यहाँ राइट्स नहीं लिखेंगे, यस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही यस यहाँ जुड़ गया है। तो राधा डज नॉट राइट ए
लेटर। ठीक, अब यहाँ पर कैसे इसको बनाएंगे, वे पत्र ही लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखोगे, दे। अब दे के साथ डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, डू लगाएंगे। यहाँ देखो, दे डू नॉट राइट ए लेटर, दे डू नॉट राइट ए लेटर। अब समझ में आ गया ना। अब ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर दे के साथ डू, तो आई वी जो फार्मूला हमने लिखाया है उसको ध्यान दे करके आप लोग इसको बनाएं और इस तरह के और भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। जहाँ जिसको न समझ में आए मुझसे पूछना, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो लोग आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या पूछेंगे, इस प्रकार से हम आपकी मदद करेंगे, बताएंगे। ठीक, अब अगले टर्न पर हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब तक हरे कृष्णा।